हेलो एवरीवन, माय नेम इज जिनल सा एंड वेलकम बैक माय चैनल अरिहंत एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 लेसन नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हो बिकॉज स्टैटिस्टिक्स एक सबसे इजी चैप्टर बोल सकते हो। बट बच्चों की गलतियां कहां पे होती है? तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बहुत इजी चैप्टर है तो हमें आ ही जाएगा, बट प्रॉब्लम ये होता है एग्जाम में कैलकुलेशन में जो इजी मान रहे हो वही आपको मार्क्स नहीं दे सकता बाद में। तो उससे अच्छा है प्रैक्टिस करो यहाँ पे। यही मैंने बताया आपको, असफलता एक चुनौती है। नो डाउट 5-10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 10 बार प्रैक्टिस करो, 100% इसमें से एक भी मार्क जाएगा नहीं। मेरे साथ ये वीडियो में लिखते चलो, नोटबुक और पेन निकाल दो। क्या दिया है इस क्वेश्चन में हमें? तो बच्चों एक कंपनी दी है हमें। एक कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। कितने वर्कर्स दिए? तो 50 वर्कर्स दिए यहाँ पे। मतलब टोटल एफआई कितना दे दिया है आपको बच्चों? 50 दिया है। 50 दे दिया है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि डेली वेजिस जो काम कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ तो वेजिस देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो वो पर्टिकुलर कितने वेजिस दे रहे हैं पर्टिकुलर वर्कर्स को, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 to 120 रुपीज। बच्चों 100 रुपीज से लेके 120 रुपीज हम 12 वर्कर्स को दे रहे हैं। 120 रुपीज टू 140 रुपीज 14 वर्कर्स को दे रहे हैं। 140 टू 160 रुपीज 8 वर्कर्स को दे रहे हैं। 160 टू 180 रुपीज 6 वर्कर को दे रहे हैं। एंड लास्ट में 180 टू 200 रुपीज हमने 10 वर्कर्स को दिया है। तो टोटल हो गए आपके, एक बार हम कैलकुलेशन से भी देख लेते हैं। 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 कितना हो गया बच्चों? 50। मतलब हमें दिया गया है सिग्मा एफ आई कितना? 50। ओके, सिग्मा एफ आई हमने ढूंढ लिया है। हम कौन सी मेथड सर यूज करने वाले बच्चों? ये मैं आपको तीनों मेथड से करने वाला हूं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। सर तीनों मेथड से क्यों करा रहा हूं वो बताओ मैं। सपोज मान लो एग्जाम में पर्टिकुलर बोला गया कि ये डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करो। अगर आपने एक ही मेथड से ये ट्राई किया, सपोज स्टेप डेविएशन मेथड से ही कर दिया है ये पूरा न्यूमेरिकल, तो प्रॉब्लम ये एग्जाम में होगी कि डायरेक्ट मेथड आपको आती नहीं होगी इतनी। आपने स्टेप डेविएशन मेथड बहुत बार ट्राई कर लिया होगा, तो डायरेक्ट मेथड नहीं आती है तो प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा है तीनों मेथड से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जितने हो सकते उतने सारे करो। बाकी एक आध दो न्यूमेरिकल होंगे जो पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व होंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे आगे वीडियो में। तो ये हम पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, और उसके बाद हम स्टेप डेविएशन मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला यहां में मैं लिखने वाला हूं एक्स बार मतलब बच्चों मीन होता है, यही हमें ढूंढना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक्स बार ढूंढना है, मतलब मीन ढूंढना है। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सेकेंड मेथड इज अज्यूम मीन मेथड, राइट? अज्यूम मीन मेथड एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। इसमें बच्चों डी आई क्या है वो बताऊंगा आपको। थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ये तीन मेथड से हम ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको आइडिया आएगा कि तीनों मेथड हम कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सिग्मा एफ आई दिया गया है हमें। ओके, क्या करने वाले हैं यहाँ पे? एक्स आई ढूंढने वाले। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हमें काम किसका है? एक्स आई का। डायरेक्ट मेथड अगर आपको बोला हो तो एक्स आई ढूंढना पड़ेगा आपको। एक्स आई तो वैसे तीनों मेथड में ढूंढना पड़ेगा आपको। तो एक्स आई हम पहले ढूंढ लेंगे। एक्स आई सर कैसे ढूंढेंगे वो बताओ। x1 मतलब पहले नंबर का x1 ये वाला नंबर कैसे ढूंढेंगे? तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 100 प्लस 120 कितना होगा बच्चों? 220 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर 110। देखो बच्चों x1 क्या हमने लिखा पता? इन दोनों के बीच का नंबर 100 और 120 के बीच का एक नंबर चाहिए था हमें। तो हमने कैसे निकाला? 100 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आया बच्चों? 110।
अब आगे की वैल्यू निकाल ऐसे ही निकाल सकते हैं बट बहुत टाइम जाएगा, उससे अच्छा है क्या करो आप इसमें एच ढूंढ लो। कितना है एच बच्चों? 20 है। 120 माइनस 100 करेंगे कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो एच हमें पता चल गया, इसमें 20 ऐड करते जाओ। 110 प्लस 20 कितना होगा बच्चों? 130। 130 प्लस 10 करोगे तो कितना होगा? 150। 150 प्लस 20 करोगे 130 प्लस 20 150, 150 प्लस 20 170, 170 प्लस 20 90, 190। अगर मान लो कि आपको कोई डाउट हो रहा है कि गलत हो रहा है हमारा कुछ, तो क्या करोगे आप बच्चों? लास्ट वाला एक बार चेक करो। 180 और 200 के बीच में 190 नंबर आता है तो हम बराबर जा रहे हैं। इसका हमें कुछ काम नहीं है तो इसको हम रफ कर देते हैं। एक्स आई मिल गया हमें। डायरेक्ट मेथड के लिए तो हमें क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई चाहिए। तो यहां पे लिख लेते हैं एफ आई एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई बहुत बड़ा बड़ा नंबर है इसलिए प्रॉब्लम होगा, नो डाउट, पर प्रैक्टिस हो गया। और ये प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 11 देखो, 0 तो लिखना ही है, पीछे में 0 लिख लो। 11 का टेबल इजीली आता होगा आपको। 11 2 जा 22, ये दिमाग में रखो ना, ये 2 यहां पे लिखते हैं, कैरी हुआ 2। 11 1 जा 11, 11 प्लस 2 30। इससे कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा बच्चों, मैथ्स पसंद आने लगेगा आपको। इससे कैलकुलेशन भी फास्ट होगा और मैथ्स आपको आने लगेगा, ये फायदा है। 0 है यहां पर तो 0 लिख लिया। 13 का टेबल देखो, 13 4 जा या 14 3 जा, जो भी आता हो। 14 3 जा 42, यहां पे आया 4, कैरी 4 हुआ। 14 1 जा 14, 14 प्लस 4 18। ओके, 15 8 जा 120 और ये पीछे 0 लगा दिया मैं। 17 6 जा 102 और 0 लगाया। 19 1 जा 19 और 1 और 2, ये इसका 0 लगाया हमने और इसका भी 0 लगा दिया। इस सब का हम सम करने वाले हैं यहाँ पे 0 0 0 0 0। ओके, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 9 22, 2 यहाँ पे कैरी हुआ 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। तो ये बच्चों में क्या मिल गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो यहां पे हम लिख रहे हैं एक्स बार इज इक्वल टू, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें कितना मिला है बच्चों? 7260 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ आई 50। 0 से ये 0 मरा, 0 से ये 0 मरा, तो एक्स बार इज इक्वल टू, हम यहां पे कैंसिल करने जा रहे हैं। 5 1 जा 5, 2 बचा 22 बना, 2 बचा 22 बना, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 बचा 26 बना, 26 बना, 5 5 जा 25, 1 बचा 0 हम लेके आए तो क्या लगाओगे बच्चों? पॉइंट लगाओगे और 2 आया 145.2। ये क्या बन गया? आपका मीन बन गया बच्चों। ये मेथड से इजी स्टेप डेविएशन मेथड है, नो डाउट, बट आपको ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका कैलकुलेशन फास्ट करने का ये तरीका है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा होगा बोर्ड एग्जाम में। एफ आई एक्स आई का अब हमें काम नहीं है तो वो हम निकाल देते हैं। अब हमें चाहिए क्या? एफ आई डी आई चाहिए, तो हम ये निकाल देते हैं। ये हमने डायरेक्ट मेथड से किया। अब इसके बाद यहां पे हम अज्यूमिंग मेथड से करेंगे और थर्ड में स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। डी आई चाहिए तो डी आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एक्स आई माइनस ए होता है। एक्स आई माइनस ए मतलब क्या? अज्यूम करना है। किसी एक को मीन अज्यूम कर लो, ऊपर 2 नीचे 2, बीच वाले को हमने क्या ले लिया? मीन अज्यूम किया हमने, मीन इतना हो सकता है सपोज। तो यहां पे एक्स आई माइनस ए मतलब 150 माइनस 150 कितना होगा बच्चों? 0 होगा। कितने का गैप है? 20 का गैप है। 130 माइनस 150 करोगे तो कितना बचेगा? -20 माइनस 40। देखो इजी बात क्या हो गई पता है आपको बच्चों, कि यहां पे जो गैप होगा ना वही नंबर आएंगे, वही टेबल आएगा पूरा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। याद रखने का बहुत इजी तरीका है। वैसे हमें चाहिए एफ आई डी आई। देखो इससे हमारा फायदा ये हुआ कि नंबर बहुत छोटे हो गए, ये नंबर बहुत छोटे हो गए। जो पहले बड़े बड़े नंबर्स थे वो अब कैसे हो गए? बहुत छोटे हो गए, तो हमें कैलकुलेशन में बहुत जल्दी हो जाएगा ये चीज। 12 4 जा 48, 0 लगा दिया। 14 2 जा
28 0 लगा दिया, 0 8 इंटू कुछ भी करेंगे आंसर 0, 6 2 जा 12, 10 4 जा 40। देखो इसको सॉल्व करने का इजी तरीका ये है मेरे हिसाब से, अगर आपको बड़ी मेथड करनी हो तो कर सकते हो कि इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो और फिर प्लस माइनस कर लो तो आपका काम हो जाएगा। पर मैं बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ एक्चुअली, 480 माइनस 400 करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, -80 बचेगा। अब 280 माइनस 120 करोगे तो कितना बचेगा, 160 बचेगा। और 160 और 80 प्लस करोगे तो -240 बचेगा। ये बच्चों हो गया आपका सिग्मा FI DI। देख 480 में से 400 गया, 80 बचा, माइनस में 80 बचा क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है। 280 में से 120 गया, कितना बचा बच्चों, 160 बचा। वो भी कैसा बचा, माइनस, क्योंकि ये वाली बड़ी वैल्यू है। तो 160 प्लस 80 करोगे तो 240 आएगा। सिग्मा FI DI मिल गया हमें। एक्स बार अज्यूम मीन मेथड से करना है, एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। बच्चों आपको कोई एक ही मेथड पकड़नी है, कोई एक ही मेथड से करना है बोर्ड में, बट ये तीनों मेथड इसलिए करा रहा हूं मैं आपको कि बोर्ड एग्जाम में मान लो कि अज्यूम मीन मेथड से पूछा हो तो भी आपको आना चाहिए। आपने याद कर लिया कि स्टेप डेविएशन मेथड सही होगा, ये ऐसा नहीं चलेगा। बोर्ड में अगर गिवन है कि लिखा हुआ है कि ये सॉल्यूशन या ये न्यूमेरिकल सॉल्व आप अज्यूम मीन मेथड से करो तो उससे ही करना पड़ेगा, इसलिए ये सिखा रहा हूं। 150 प्लस माइनस माइनस सिग्मा FI DI 240 है और सिग्मा FI है बच्चों 50। 0 से ये 0 मर गया। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 150 माइनस, देखो यहाँ पर 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 बचा, 0 हम घर से लेके आए तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 5 8 जा 40। हो गया ये सॉल्व हमारा। 150 माइनस 4.8 करोगे, देखो बच्चों इसको भी इजी तरीका है। 150 में से अगर सपोज मान लो इसके पास वाला नंबर कौन सा है, 5 है, 150 में से 5 चला गया होता तो 145 बचता, 145 लिख लो। और 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 145.2 आ गया। देखो यहां पे भी दोनों मेथड से हमारा, तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम आना चाहिए। ये दोनों मेथड से तो आ गया, मतलब हम बराबर जा रहे हैं। तीसरी मेथड क्या है सर, स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीसरी मेथड में हम क्या करने वाले हैं, हमें FI DI का काम नहीं पड़ने वाला है तो हम इसको भी रफ कर देते हैं। DI का काम होने वाला है ना यहाँ पे, तो वो रखना है ना। ओके, DI हमारे पास है अवेलेबल। अब हमें चाहिए क्या, UI चाहिए। देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, UI। तो UI इज इक्वल टू क्या होता है, DI बाई H, DI बाई H। ये जो भी है उसको डिवाइड कर दो इससे। इजी काम ये है कि यहां पे 20 डिवाइड बाई 20 करोगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 1 2 1 2। यही मैंने बोला था आपको कि पूरा टेबल ही लिखना है। अगर टेबल लिख रहे हो तो 21 जा 20, 22 जा 40, ऐसे ही आने वाला है। यहाँ पे 0 -1 -2, नीचे प्लस लिख लो, 1 2, जितने भी नंबर जा रहे हैं उतने तक लिखना है आपको, बराबर। FI इंटू UI। देखो और इजी हो गया हमारा कैलकुलेशन, और नंबर कैसे हो गए, बहुत छोटे हो गए। 12 2 जा 24, 14 1 जा 14, 8 इंटू 0 करेंगे 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। सर इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो यहां पर सेम मेथड करेंगे। 24 में से 20 गया, कितना बचा, 4। 14 में से 6 गया, कितना बचा, 8। माइनस माइनस लिख लो, 8 और 4 कितना बनेगा, -12। देखो बच्चों अगर ये मेथड समझ में नहीं आ रही ना तो दूसरी मेथड भी यहां पे सिखा रहा हूं मैं आपको। क्या करोगे आप, माइनस माइनस प्लस होता है वो पता होगा आपको। 4 + 4 8, 2 + 1 3, इन दोनों को प्लस करो 26। अब ये तो माइनस कर सकते हो ना, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करोगे, 8 - 6 2, 3 - 2 1। और साइन किसकी आएगी बच्चों, बड़ी वाली वैल्यू की। बड़ी वाली वैल्यू ये है तो माइनस है तो माइनस लगा दिया। थर्ड मेथड हम करने वाले हैं स्टेप डेविएशन। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू H। a कितना लिया हमने, 150, तो यहाँ पे लिख लिया बच्चों मैंने
150 प्लस प्लस माइनस माइनस होने वाला है तो माइनस लिख लिया, 12 डिवाइडेड बाय 50 इंटू एच कितना है बच्चों 20, तो 150 माइनस 24 और 0 ये है तो 0 लगा दिया डिवाइडेड बाय 50। देखो बच्चों सेम टू सेम वापस आया, तो यहाँ पे कोई मगजमारी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं 150 माइनस 4.8 देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 145.2। तीनों मेथड से हमारा सही आंसर आया, उसका मतलब कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम में अगर नहीं बोला हो पर्टिकुलर मेथड से यूज करो सॉल्व करो तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट बोला गया हो कि डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करो तो ये वाली मेथड करनी पड़ेगी। अगर अज्यूमिंग मेथड बोला हो तो ये वाली, और स्टेप डेविएशन बोला हो तो ये वाली। तो ये था आपका बच्चों 14.1 क्वेश्चन नंबर